राहुल एक होनहार और समझदार लड़का था। पढ़ाई में अच्छा था, खेल कूद में भी आगे रहता और हमेशा नई चीज़ें सीखने का शौक रखता। लेकिन छुट्टियां आते ही उसकी दिनचर्या बिल्कुल बदल जाती। वह देर तक सोता, टीवी देखता, मोबाइल चलाता और पूरा दिन बिना किसी उद्देश्य के बिताता। जब भी घर वाले उसे कुछ करने को कहते तो वह जवाब देता, अभी तो छुट्टियां हैं, जब स्कूल शुरू होंगे तब पढ़ाई करूंगा। एक दिन राहुल के दादाजी ने उसे सुबह सुबह घर के आंगन में बैठे मोबाइल पर वीडियो देखते देखा। दादाजी ने उसे पास बुलाया और कहा, राहुल बेटा, इतनी लंबी छुट्टियां में होने का मतलब ये नहीं कि समय बर्बाद करो। खाली बैठना बहुत नुकसानदायक होता है। राहुल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी ये तो मेरी छुट्टियां हैं, अब क्या छुट्टियों में भी काम करना पड़ेगा? दादाजी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हें समझ में आए कि खाली बैठना क्यों ठीक नहीं है। राहुल ने उत्सुकता से कहा, अच्छा दादाजी बताइए। दादाजी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसकी जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर साल अपनी फसल को बेहतर बनाने के नए नए तरीकों को आजमाता रहता। उसने खेत में नाले बनाए, नई फसलें लगाईं और हर साल कुछ नया करने की कोशिश करता। बाकी किसान इस किसान को देखकर हंसते थे, कहते, तुम्हारा काम तो फसल काटना है, ये बेकार की मेहनत क्यों करते हो? पर किसान कभी रुका नहीं। वह खाली बैठना पसंद नहीं करता था। वह सोचता था कि हर दिन में कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कल बेहतर बने। वह न सिर्फ फसल के बारे में सोचता, बल्कि अपने खेत की मिट्टी को सुधारने के नए तरीके भी खोजता रहता। उसने अपनी मेहनत से बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना दिया। राहुल कहानी में डूब गया था। उसने पूछा, फिर क्या हुआ दादाजी? दादाजी ने कहानी जारी रखी। कुछ साल बाद गांव में एक भारी बाढ़ आ गई। जो किसान खाली बैठे थे और सिर्फ मौसमी फसलों पर निर्भर थे, उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं। लेकिन उस मेहनती किसान ने अपने खेत में पहले से ही नाले और पानी रोकने के इंतजाम किए हुए थे। उसने कुछ ऐसे पौधे लगाए थे जो पानी में भी टिके रह सकते थे, इसलिए उसकी फसल को कम नुकसान हुआ और उसका खेत सुरक्षित रहा। इस बाढ़ के बाद गांव के बाकी किसान उस किसान के पास गए और माफी मांगते हुए बोले, तुम सही थे, खाली बैठने के बजाय हमें भी मेहनत करनी चाहिए थी। उस किसान की मेहनत का फल ही था कि उसका खेत गांव में सबसे सुरक्षित और उपजाऊ बना रहा। बाकी किसान खाली बैठे रहने की वजह से अपना सब कुछ खो बैठे। राहुल अब समझ चुका था कि खाली बैठना क्यों सही नहीं है। उसने दादाजी से कहा, दादाजी मैं समझ गया कि खाली बैठना समय की बर्बादी है और कुछ नया सीखना हमेशा फायदेमंद होता है। अगले दिन से राहुल ने छुट्टियों का भरपूर सदुपयोग करना शुरू किया। उसने किताबें पढ़ना शुरू किया जो उसे नए विचार और ज्ञान दे रही थीं। उसने पेंटिंग भी सीखना शुरू किया जो उसका पुराना शौक था, लेकिन कभी समय नहीं मिला। धीरे धीरे ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए और उसने यह अनुभव किया कि जीवन में हर एक दिन कीमती होता है। राहुल की ये आदतें उसकी पढ़ाई में भी काम आईं। वह सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने लगा। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और धीरे धीरे उसके दोस्तों ने भी उसकी इस नई सोच को अपनाया। सीख, कभी खाली मत बैठो। खाली बैठना न केवल समय की बर्बादी है, बल्कि यह एक आदत बन जाती है जो आगे चलकर हमें नुकसान पहुंचाती है। इसलिए हर दिन को एक नया अवसर मानो और कुछ नया सीखने की कोशिश करो।